यानी दुनिया भर में अतीक के कई ऐसे भाई और जान हैं जो ना तो अतीक गैंग के मेंबर हैं ना गुर्गे हैं, लेकिन अतीक को लेकर बयानबाजी करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वैसे अतीक को गोली लगने का दर्द देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। कई दिल घायल हुए हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या पर सवाल उठाए हैं। अब सवालों और भावनाओं का ज्वार उठ कर राजनीति के बिंदु तक पहुंच चुका है और जब ऐसा कोई मामला राजनीतिक हो जाता है तो उसमें AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी की ग्रैंड एंट्री होती है। ओवैसी अपने सियासी समीकरण के हिसाब से अतीक हत्याकांड पर राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी से कई सवाल किए हैं और बोला है कि दिल्ली में बैठे बादशाह बताएं ये क्या हो रहा है। 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे इक़्तिदार जमात के हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से ये कैसा हुआ और उन पर UAPA क्यों नहीं लगा, उन पर UAPA क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8-8 लाख की रकम किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ना, ये जो जिंदी चोर जो बोलते हम लोग, इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का रकम कौन क्या बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के CBI को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबब बना, आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों ने। तो एक तरफ अतीक अहमद की हत्या को लेकर देश से विदेश तक बयानबाजी हो रही है तो दूसरी ओर अतीक अहमद से जुड़े सनसनीखेज राज भी सामने आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने उस गाड़ी को ढूंढ निकाला है जिससे अतीक अहमद लोगों को टक्कर मार देता था। जो गाड़ी कभी अतीक के काफिले में चलती थी वो आज अतीक के कई गुनाहों की गवाही दे रही है। देखिए ये न्यूज रीड। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद पुलिस और SIT की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे हो रहे हैं। इस बीच TV9 भारतवर्ष अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो अतीक अहमद की संपत्ति है और जिसे सरकार ने सील किया है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो इस बिल्डिंग के, इस घर के अंदर अभी भी मौजूद हैं। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो बहुत ज्यादा रोचक हैं। मतलब अतीक अहमद जिन गाड़ियों से चला करता था और जो गाड़ियां उसके काफिले में इस्तेमाल हुआ करती थी, उसी में से एक लैंड क्रूजर गाड़ी अभी भी इस घर के अंदर मौजूद है और यहां रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों के अपहरण करने के लिए और लोगों को उठाकर यहां लाने में किया जाता था और कभी कभी अतीक अहमद इस गाड़ी का इस्तेमाल खुद भी चलने के लिए करता था। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि अभी भी हर गेट पर ताला बंद है, सरकारी सील लगी हुई है और जो कुंडियां खुली भी हैं वो भी हिलाने पर यहां से खुलती नहीं है। अंदर जो तस्वीर नजर आ रही है मुझे, वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और मेरे कैमरा पर्सन रोहित आपको यहां से इस तरफ से दिखाएंगे। सामने आपको एक बगैर नंबर की लैंड क्रूजर गाड़ी नजर आएगी। गाड़ियों का बेहद शौकीन, महंगी घड़ियों का बेहद शौकीन, महंगे कपड़ों का, ब्रांडेड कपड़ों का शौकीन और बड़े बड़े आलिशान मकान और शोरूम का शौकीन, गाड़ियों का भी शौकीन था अतीक अहमद। और आप देखिए, जो शोरूम से लेकर तमाम चीजों का शौकीन था, उसे गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा शौक था और उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपको नजर आएगी। हालांकि उसके नंबर प्लेट को ढक दिया गया है। 2000 लगभग 19 के बाद से, जब से अतीक अहमद जेल में है, उसके बाद से लगातार ये गाड़ी यहीं पर खड़ी है। पुलिस ने इस पूरे प्रेमाइसेस को सील कर दिया गया है और इसी प्रेमाइसेस के ठीक पीछे अतीक अहमद का घर है और इन गाड़ियों को लाकर यहां छिपाया जाता था। मतलब किसी भी वारदात को, चाहे हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, किसी भी तरह की वारदात को जब अंजाम जिन गाड़ियों से दिया जाता था, उन गाड़ियों को छिपाने के लिए इसी घर के पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था।